तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुख्तलिफ ज़ावियों से दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 9 मई के मुकदमात में कलीदी रहनुमाओं की सज़ाओं और नाअहलियों के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जेल में बंद 4 सफ़े अव्वल के रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म भी जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, महमूद रशीद साहब और एजाज चौधरी साहब की जायदादें जो हैं जब्त की जाएंगी। सीनियर वकला का कहना है कि जी तहरीक इंसाफ के सज़ा याफ्ता रहनुमा जो हैं डिवीज़न बेंच के ज़रिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद रोकने की अपील कर सकते हैं। सीनियर वकला के बकौल जब तक मुकदमा अपीलों के मराहल से नहीं गुजरता, यानी कि केस को फाइनलिटी हासिल नहीं होती, उस वक्त तक निचली अदालतों की जायदाद जब्त करने के जैसे फैसलों पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सकता। अरकान पार्लियामान की नाअहली के फैसलों पर इलेक्शन कमीशन ने जिस फुर्ती का और जिस तेज़ी से अमल किया है, उसे देखते हुए बाज़ वकला के बकौल ये खदशात मौजूद हैं कि कहीं इस मामले में भी खिलाफ ज़ाब्ता कोई कार्रवाई ना हो। एक सीनियर वकील का कहना है कि जी नाअहली का फैसला सबसे पहले स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट चेयरमैन के पास जाता है आम हालात में, जहाँ इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए कम से कम 30 रोज़ का वक्त होता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास 90 रोज़ होते हैं जिसमें अरकान पार्लियामान की नाअहली के मामले को निपटाया जाता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के नाअहल अरकान के मामले को जो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फास्ट ट्रैक पर निपटाया, यानी कि जो 30 रोज़ जो उनको देने चाहिए थे स्पीकर कौमी असम्बली को और चेयरमैन सेनेट को, वो उन्होंने नहीं दिए। इसी तरह जो प्रोसेस जो है 3 माह में मुकम्मल होना था इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसको भी जो है फौरी झटपट के अंदर जो है निपटाया गया। ताहम पेशावर हाई कोर्ट ने जो है 15 अगस्त तक सेनेट और कौमी असम्बली में नए कायदे खिलाफ की तकरीरी रोकने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है और उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ जो है मजीद कार्रवाई जो है उसको भी इलेक्शन कमीशन को करने से रोका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी 14 अगस्त के एहतजाज के हवाले से तहरीक इंसाफ की सफ़ों में कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। इमरान खान के एक पर वाज़ेह पैगाम के बावजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने 14 अगस्त को एहतजाज न करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी 14 अगस्त को एहतजाज नहीं होगा, बल्कि उस रोज़ तहरीक इंसाफ जश्न आज़ादी मनाएगी। 14 अगस्त जश्न का दिन है, पूरी कौम जश्न मनाती है, हम जश्न मनाएंगे। पूरी कौम अपनी जो आज़ादी की तमन्ना है, आज़ादी की जो ख्वाहिश है, उसका इजहार करेगी, लेकिन ये जश्न का दिन है, ये एहतजाज का दिन नहीं है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आजम स्वाति साहब ने सवाल पूछा कि जी कौन कह रहे एहतजाज हो रहा है? कोई शख्स अगर एहतजाज की बात भी कर रहा है तो पार्टी की खिलाफ वर्जी है। कायदे आज़म की सबसे बड़ी फतह का दिन है, ये पाकिस्तान का दिन है, इसको हम जोश और खरोश से मनाएंगे। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि सिर्फ एहतजाज होगा तो वो पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 5 रोज़ कबल इमरान खान ने एक्स पर अपने पैगाम में जहां 5 अगस्त के एहतजाज पर जो है अपने कारकुनों को शाबाश दी थी, वहीं 14 अगस्त को जो है तहरीक का अगला अहम दिन उसको करार दिया था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि जी कौम उस रोज़ एक बार फिर भरपूर अंदाज में निकले और हकीकी आज़ादी के लिए सब मिलकर कुर्बानी दें। उन्होंने ख़ास तौर पर पार्टी के अहदेदारों को पैगाम दिया था कि वो दिलों से जेल का डर निकाल कर एहतजाज की क़यादत करें। लेकिन तहरीक इंसाफ की आज़ाद क़यादत किसी और अंदाज से सोच रही है और इमरान खान के फैसले पे अमल दरामद अब जो है मुश्किल दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, क्या कर सकती है, क्या पार्टी में अंदरूनी तज़ादात बढ़ रहे हैं? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। पार्टी में तो नहीं है लेकिन पार्टी के मामलात पे बड़ी गहरी नज़र है। मरवत साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि जी 14 अगस्त को भी एहतजाज होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद क़यादत है उसके तो सिग्नल कुछ और है। वो कह रहे हैं जी कोई एहतजाज नहीं हो रहा,